जी बिहार के उप मुख्यमंत्री और परिवारवाद के युवराज तेजस्वी यादव जी स्टालिन के यहाँ केक काटने चले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए पूरी की तरह ईमानदारी से बेड रेस्ट, क्योंकि बेड रेस्ट भी होना एक समय सीमा है। अब गृह भारत सरकार बिहार सरकार के देख रहे हैं जी, पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और 18 वर्षों से गृह विभाग उन्हीं के पास में है। लेकिन अपने जनता दरबार में स्वयं यह भूल जाना जी गृह मंत्री कौन है और खोजने लगना, ये तो अति ही, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हुआ, इससे पूर्व भी देख रहे थे भाषण में ही अपने आप के प्रधानमंत्री के पीए कह रहे थे। उसी दिन आपने देखा जो जिस दिन पूरे विश्व में भारत की डंका बज रही थी, चंद्रयान 3 पर जो भारत का तिरंगा फहरा रहा था, और उसी दिन अगर आप ही लोग मीडिया के साथी जब उनसे पूछ रहे थे तो उनको कुछ जानकारी ही नहीं था जो क्या हो रहा है, से भूल जाते थे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी उनके कान में फूंक रहे थे, फिर भी जो है भूल रहे थे, उनको याद नहीं हो रहा था। बिहार सरकार जिसके गठबंधन से चल रही है और हिंदू सनातन धर्म में और हिंदू के जो पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, उस पर तो बिहार सरकार भी आघात पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार तो लगाते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वो खुद गृह मंत्री हैं। बता दें आपको कि सोमवार को जनता दरबार नीतीश कुमार ने लगाया था। ऐसे में नीतीश कुमार एक फरियादी की बात सुन रहे थे और बात सुनते सुनते वो अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि इनको गृह मंत्री के पास लेके जाइए, इनको मुलाकात करवा दीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलए पातेपुर से लखेंद्र पासवान है, जुड़े के बात करेंगे। लखेंद्र जी, नीतीश कुमार जनता दरबार तो लगाते हैं और वो खुद गृह मंत्री हैं बिहार के, और वो भूल जाते हैं कि वो खुद गृह मंत्री हैं और अपने अधिकारियों को कहते हैं कि इनको गृह मंत्री से मिलाइए, इनका बात गृह मंत्री तक पहुंचवाइए। देखिए भाई, नेचुरली गुण होता है ये चीज। माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हुआ, इससे पूर्व भी देख रहे थे भाषण में ही अपने आप के प्रधानमंत्री के पीए कह रहे थे, प्रधानमंत्री बोल रहे थे। उसी दिन आपने देखा जो जिस दिन पूरे विश्व में भारत की डंका बज रही थी और चंद्रयान 3 पर जो भारत का तिरंगा फहरा रहा था, और उसी दिन अगर आप ही लोग मीडिया के साथी जब उनसे पूछ रहे थे तो उनको कुछ जानकारी ही नहीं था जो क्या हो रहा है, से भूल जाते थे। उनके बगल में सिपा सलाहकार आप बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी उनके कान में फूंक रहे थे, फिर भी जो है भूल रहे थे, उनको याद नहीं हो रहा था। तो ये उम्र की तकाजा है, उनकी उम्र हो गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए पूरी की तरह ईमानदारी से बेड रेस्ट, क्योंकि बेड रेस्ट भी होना एक समय सीमा है। अब गृह भारत सरकार बिहार सरकार के हम देख रहे हैं जी, पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और 18 वर्षों से गृह विभाग उन्हीं के पास में है, गृह मंत्री वही है। लेकिन अपने जनता दरबार में स्वयं यह भूल जाना जी गृह मंत्री कौन है और खोजने लगना, ये तो अति ही, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है भाई। नहीं तो ये, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र के अनुसार यादाश्त कमजोर हो गया है और नेचुरली गुण है। इस पर मैं बहुत कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अब उम्र जो है ना, उम्र के अनुसार शरीर काम देना बंद कर दिया है थोड़ा सा उसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें रेस्ट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको स्वयं याद नहीं है जी गृह मंत्री कौन है। एमके स्टालिन के पुत्र बीते दिनों बयान दे रहे थे सनातन धर्म को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, सनातन धर्म की जो लोग बात करते हैं उसका बात नहीं करना चाहिए। ऐसे में डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं सनातन संस्कृति को, सनातन। ये वही स्टालिन है ना, जो बिहार में आए थे तो नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के उस समय के महागठबंधन के लोग उनको चरण बंधन हुआ करते थे। ये वही नीतीश कुमार जी है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और परिवारवाद के युवराज तेजस्वी यादव जी स्टालिन के यहाँ केक काटने चले गए थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। तो वही जब समझ सकते हैं बिहार सरकार जिसके गठबंधन से चल रही है और हिंदू सनातन धर्म में और हिंदू के जो पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, उस पर तो बिहार सरकार भी आघात पहुंचा रही है। उसकी छुट्टियां बंद कर दी जा रही है। आपने देखा छठ, आपको रक्षाबंधन ऐसे महात्यौहार जो हिंदुओं का परंपरागत त्यौहार है,
हमारी बहनें यदि विदेश में भी होती है तो भाई के प्रति इतना हमदर्दी होता है जो वो विदेश से भी रक्षा बांधने के लिए चली आती है। जितना बिहार, उस दिन भी बिहार की जितना शिक्षिका महिलाएं हमारी बहनें हैं, उनको भी रक्षा अपने भाई के कलाइयों में राखी बांधने बिहार सरकार ने नहीं दिया। उस दिन भी छुट्टी बंद कर दिया। यहाँ तक कि छठ दीपावली में भी कई छुट्टियाँ को समाप्त किया। जो महिलाओं के माताओं को, बहनों का एक तीज बड़ा जो होता है पर्व है, 48 घंटा उसमें निर्जला रहती है, सह के उस पर्व को, व्रत को करती है। और बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने, शिक्षा मंत्री ने, उनका एक पागल पदाधिकारी है के पाठक, वह भी बंद, उसको भी, उस छुट्टियां को भी समाप्त कर दिया। भाई हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो बिहार के अंदर है। सभी लोगों ने इसका प्रतिकार किया मजबूती से और बिहार सरकार को झुकना पड़ा और पुनः अपना जो है निर्णय लिया था बंदिश को, उसको वापस लेना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी की जीत है। सरकार को कई मुद्दा पर इसी प्रकार बैकफुट पर आना पड़ा है। जन विरोधी यदि कार्य कीजिएगा तो आम जनता के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बिहार खड़ा है और सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। तो बिहार सरकार जो है धर्म पर आघात करते ही है। इन्हीं का समर्थन स्टालिन है, जिसने जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, जो हजारों वर्ष पुराना यह धर्म है, दुनिया में इससे पुराना सनातन धर्म कुछ है ही नहीं, सनातन ही सत्य है। उस पर यदि स्टालिन आघात करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को चाहिए इस पर प्रतिकार करना। लेकिन एक बगल स्टालिन भी आघात पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ बिहार सरकार भी हिंदू धर्म के पूजा पद्धति पर आघात पहुंचाते हैं। तो हमको तो लग रहा है ये सब जो है वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं रह गया है। और हम तो कहते हैं स्टालिन ऐसे लोगों पर धार्मिक अवहेलना का FIR दर्ज होना चाहिए। हम किसी के धर्म के साथ मजाक नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के सम्मान उद्देश्य से देखते हैं। लेकिन हमारे धर्म पर कोई आघात पहुंचाए इसको कभी माफ़ हम नहीं करेंगे। धार्मिक अवहेलना का मुकदमा दर्ज किया जाए स्टालिन पे, ऐसे में नीतीश सरकार, बिहार सरकार भी सनातन विरोधी है। इसलिए इस तरीके का बयान जो है उनके गठबंधन के लोग दे रहे हैं और खुद नीतीश सरकार के लोग जो हैं वो भी देते रहते हैं। क्या कुछ कह रहे थे लखेंद्र पासवान, बीजेपी से पातेपुर विधायक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।